नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में चलिए हम बात करते हैं एक और स्किन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है मिलाज़्मा। अब मिलाज़्मा को अगर कॉमन लैंग्वेज में भी देखा जाए या आम लोग उसको क्या कहते हैं, झाइयाँ बोलते हैं। अब ये झाइयाँ क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। झाइयाँ से और मिलाज़्मा से काफ़ी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, खासकर लेडीज़ जो हैं वो काफ़ी सफ़र करती हैं। अब मिलाज़्मा या झाइयाँ ये आपको आपके बॉडी पे कहाँ प्रेजेंट होगा और सबसे ज़्यादा कहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, वो है आपका फेस। और फेस के किस एरिया पे सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा चिक, फोरहेड, नोज़ के साइड में भी हो सकता है और अपर लिप्स पे भी ये आपको दिखाई देता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में भी आजकल लोग उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन का जो कलर है उससे थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? तो अगर पहला रीज़न की हम बात करें तो वो है सन एक्सपोज़र। सन एक्सपोज़र से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मिलाज़्मा के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग आजकल काम पे जाते हैं, हर किसी को किसी न किसी काम के वजह से बाहर निकलना होता है, और जो इस टाइम की जो गर्मी है उसमें जो सन का एक्सपोज़र है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। सन में क्या होता है, सन एक्सपोज़र में क्या होता है, यूवी रेज़ होता है। वो यूवी रेज़ जब भी आपके स्किन पे पड़ता है तो जो मेलानिन का पिगमेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के वजह से स्किन क्या होगी, डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला रीज़न है सन एक्सपोज़र। अगर दूसरे रीज़न की बात करें वो है इम्बैलेंस हार्मोन्स। अब इम्बैलेंस, अगर किसी का भी हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है तो भी मिलाज़्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इम्बैलेंस हार्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें देखा जाता है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई हैं या आफ्टर डिलीवरी, उनमें मिलाज़्मा के केसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका हार्मोन्स जो है वो चेंज हो रहा है, या थायराइड हार्मोन्स जो है वो एक्टिवेट हो जा रहा है, उसके वजह से भी मिलाज़्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें वो है हमारा साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर, क्योंकि अगर हमारा फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर किसी के लिए, खासकर फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। वो अपने फेस को, अगर उनके फेस पे कोई भी किसी भी तरीके के दाग धब्बे देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। उसके लिए वो अलग अलग तरीके का मेकअप यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड मेडिसिन लगाना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी डर होता है कि अगर उनका फेस क्लियर नहीं हुआ तो वो अच्छी नहीं दिखेंगी। तो साइकोलॉजिकल इमोशनल ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन के पिगमेंटेशन को एक्टिव करने के लिए। अब इसको रोका कैसे जाए, इसको क्योर कैसे किया जाए? तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, जो उसका पहला रीज़न है सन एक्सपोज़र। तो आपको अगर धूप में जाना है या बाहर मार्केट में जाना है या किसी काम से आपको बाहर जाना है तो आपको क्या करना है, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, अपने पूरे फेस के एरिया को कवर करना है। आपको वो वाले सनस्क्रीन यूज़ करने हैं जिनमें जिंक ऑक्साइड हो और टिटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फेस के लिए। इसमें अगर सनस्क्रीन में अगर आपको ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन दिख रही हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है, मार्केट में जाना है, तो आप घर से निकलने से पहले आधे घंटे पहले ही सनस्क्रीन अप्लाई कर ले, जिससे आपकी स्किन यूवी रेज से प्रोटेक्ट रहे। अब अगर आपको नेक्स्ट अगर हम आपको उपाय बताया तो आप क्या कर सकते हो, आपको मल्टीविटामिन्स लेने होंगे, जिसमें मल्टीविटामिन्स मिले वो आपको फ्रूट्स खाने हैं, या डाइट आपको अच्छी रखनी है, ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है जिसमें। और आपको फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो आप सिट्रस फ्रूट ज़रूर खाएं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। जब आप ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट करती हैं तो अगर आपके फेस में मिलाज़्मा प्रेजेंट है या नहीं भी है तो भी क्योर किया जा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, चाहे वो स्किन डिजीज़ हो, चाहे वो अस्थमा ही क्यों ना हो, किडनी डिजीज़ क्यों ना हो, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।